संबंधित प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना में अपना अहम योगदान देने वाले प्रदेश के कोटेदारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर प्रश्न पूछने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मेरे प्रश्न के जवाब में यह दिया गया कि पूरे प्रदेश में वर्तमान में क्रियाशील ई वेइंग स्केल से लिंक ई पास मशीन लगी बैटरी से संचालित होती है। लेकिन मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसीलिए बिजली की व्यवस्था के लिए कोटेदारों को प्रति माह बिजली जो पैसा खर्च होता है, क्या सरकार उसको देने पर विचार करेगी? ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। जहां पर कंपनी का नेटवर्क नहीं रहता है, मजबूरन कोटेदार को निर्धारित स्थान से दूर जा कर के जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहां पर बैठना पड़ता है और कोटेदार के साथ साथ गांव वालों को भी अंगूठा लगाने में बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी पास मशीन में नेटवर्क ना होने के कारण इसको वाईफाई से कनेक्ट करके चलाना पड़ता है। मेरे प्रश्न के जवाब में आया कि पास मशीन में लगे सिम को रिचार्ज करने के लिए इंटरनेट पैक सिस्टम इंटीग्रेटर संस्थाओं द्वारा डाला जाता है, लेकिन मान्यवर जो पैसा उसका मिलता है वो संस्थाओं को चला जाता है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार वो पैसा कोटेदारों को देने पर विचार करेगी? ई पास मशीन में सारी वितरण प्रणाली फीड रहती है, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से स्टॉक और वितरण रजिस्टर ऑनलाइन तैयार हो जाता है। लेकिन कोटेदारों का शोषण करने के लिए प्रतिमाह वितरण के सत्यापन के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन फॉर्म भरवाया जाता है और स्टॉक रजिस्टर में मैनुअल बनाया जाता है, जिससे सप्लाई इंस्पेक्टर प्रतिमाह चेक करने के बहाने कोटेदारों का शोषण करने का काम करते हैं। क्या सरकार इसको रोकने का काम करेगी? मान्यवर, तीसरा मेरा प्रश्न था कि कोटेदारों को प्रति माह प्रति कुंतल 90 पैसा कमीशन दे होता है। क्या सरकार अन्य राज्यों की तरह से इसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति कुंतल कमीशन दे करने पर विचार करेगी? ये प्रश्न माननीय मंत्री जी जवाब देने के। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 90 रुपये प्रति कुंटल कोटेदार को कमीशन दिया जाता है और मान्यवर जितने भी बोरे होते हैं उन बोरों की बिक्री करके भी वो कोटेदार ही रखता है। दूसरे नंबर, जहां अन्य प्रदेशों की इस तरह से मान्यवर हम एवरेज ये करते हैं कि यदि 2000 यूनिट की कोई दुकान है कोटेदार की, तो उसको लगभग 150 रुपये के हिसाब से 2000 यूनिट वाले को करीब 14-15 हज़ार रुपये प्रतिमाह पड़ जाता है। और मान्यवर ये महीने में केवल 10 दिन उसको कोटा बांटना होता है। ये कोई पूरे महीने का काम तो होता नहीं। इसके अलावा हमने ये किया है मान्यवर कि जो भी विद्युत बिल जमा कर सकता है वो कोटेदार, विद्युत बिल जमा करने पे भी उसे 1000 रुपये में 85 रुपये कमीशन मिलता है। मान्यवर इसी तरह से गैस सिलेंडर, छोटे गैस सिलेंडर भी वो बेच सकता है। 35 ऐसी चीज़ें हैं मान्यवर जो हम उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अलाउ किया है कि वो इन चीज़ों को भी बेच सकता है। जन सुविधा केंद्र भी चला सकता है। इस तरह से वो मात्र 10 दिन की जो उसका परिश्रम है, उस 10 दिन में उसको कहीं कोई घाटे का सवाल नहीं। इन्होंने जो उदाहरण दिया कि कुछ राज्यों में 200 रुपये है, उन राज्यों में बोरे बेचने के पैसे सरकार में जमा होते हैं, उनको वो नहीं दिया जाता। दूसरे नंबर, हमने जो 35 चीज़ अलाउ कर रखी हैं उसे बेचने के लिए, वो उन राज्यों में अलाउ नहीं है।
हमने गैस सिलेंडर और जन सुविधा केंद्र के लिए अलाउ किया है, वहाँ नहीं है। यहाँ एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना चलाई है, अन्नपूर्णा भवन। सरकार की ज़मीन पे 8,45,000 रुपये से उसको भवन बना के दिया जाएगा कोटेदार को, जिसमें वो अपनी दुकान चलाएगा और कोटा बांटेगा। और मान्यवर अब तक जो 5,000 भवन बन रहे हैं हमारे, वो तो मनरेगा से बन रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी प्रतिशत है। अब के तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश बजट में प्रावधान कर दिया अन्नपूर्णा भवन बनाने का, ठीक, हम अन्नपूर्णा भवन बना के देंगे। इसलिए उसे कहीं बढ़ाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रश्न संख्या 4 श्री शर्जील इस्लाम। श्री शर्जील, मैंने प्रश्न किया था, क्या ये कोटेदारों को सीधे पैसा देने पर विचार करेंगे? तो बता दिया क्या क्या दे रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बता दी क्या दे रहे हैं। श्री शर्जील इस्लाम।